हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ढंग से हो रही होगी। आज की इस क्लास में मैं क्लास नाइन्थ का मैथ्स, जो कि अब गणित मंजारी के नाम से हो गई है, उसका चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो इस बार थोड़ा पढ़ाने का तरीका भी बदलेगा। तो बाकी उम्मीद करूंगा कि आपका सपोर्ट प्यार मिलेगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अंत तक देखना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना। ठीक है भाई, पहले भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, तो हमारे लिए कुछ नया तो है नहीं। बस चैप्टर्स के नाम थोड़े से बदल दिए हैं। किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। जैसे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में हम नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। अब नंबर लाइन क्या करता है? नंबर लाइन लोकेशन बताता है। जैसे मान लो हमने एक नंबर लाइन खींच दी और इधर जीरो ले ली, इधर के डिजिट्स पॉजिटिव वाले और इधर के डिजिट नेगेटिव वाले। तो जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैं कहूं कि 3 को लोकेट करो, तो ये 3। मान लो इधर हो गया -1, -2, -3, -4। अब मैं कहूँ -4 को लोकेट करो, तो ये -4। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि वन डायमेंशनल एक सिस्टम है, जिसमें हम किसी एक नंबर को उस लाइन पर, नंबर सिस्टम के थ्रू लोकेट करते हैं। बट क्या हो अगर मैं यही कह दूं कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। अब आप इसे लोकेट करो। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भाई, ये जो मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 2,3, ये क्या है और इसको लोकेट हम कैसे करें। इसको लोकेट करने के लिए हमें बनाना होगा एक टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अब क्या करेंगे? दो नंबर लाइन लेंगे, और ये दो नंबर लाइन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर कट करेगी, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसे हम नाम देंगे एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी, इसे हम नाम देंगे वाई एक्सिस। तो ये दोनों जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को ही हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस नाम देंगे। और इन दोनों से मिलके जो ये पूरा का पूरा प्लेन बना, ये इसे ही हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। इसे ही हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। इसे ही हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन, जिस पर हम किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, जो एग्जैक्टली ना तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है और ना ही वर्टिकल एक्सिस पर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कह दिया, मान लो एक पॉइंट है पी, और अगर मैं कहता हूं वो पॉइंट पी जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो जब मैं कहूंगा वाई एक्सिस पर है, तो आप इस वर्टिकल लाइन पर देखोगे। जैसे मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5, नीचे नेगेटिव है तो -1, -2, -3, -4। अब मान लो मैंने कह दिया कि P एक पॉइंट है जो y एक्सिस पर है, डेट इज +5। तो जब आपको उसे लोकेट करना होगा, तो आप उसे यहां लोकेट करोगे। वहीं मान लो मैंने कह दिया कि एक पॉइंट Q है जो x एक्सिस पर है, और वो है, लेट सपोज डेट -3 है, तो -1, -2, -3, आप इस पॉइंट को लोकेट करोगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है R जो -2,5 है, तो अब इसे लोकेट करने के लिए ना तो मुझे एक एक्स वाई प्लेन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ना ये कंप्लीटली एक्स एक्सिस पर है, ना ये वाई एक्सिस पर है। ये किसी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है,
तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। जब तक बात नंबर लाइन की थी, हम एक डायमेंशनल में बात चल रही थी, एक नंबर लाइन पे बात चल रही थी, हम पॉजिटिव या नेगेटिव एज पर द साइन जो भी इंटीजर होता था उसके हिसाब से हम उसको लोकेट कर देते थे। पर अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है जो 2 डायमेंशनल में है, फिर धीरे धीरे 3 डायमेंशनल आएगा, पर अभी आपको 2 डायमेंशनल चीजों को ही समझना है। तो ये जो सिस्टम है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर रहा है एक प्लेन के अंदर में, इसी को हमने कहा कार्टेशियन सिस्टम। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है इसलिए हमने कहा 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप इस चीज को समझो, इसमें दो एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डेट इज एक्स, वर्टिकल एक्सिस डेट इज वाई, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जिस पर कट कर रहे हैं डेट इज ओरिजिन। ओरिजिन वो है जहां एक्स भी 0 है और वाई भी 0, दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 आप देख सकते हो। क्योंकि भाई अगर आप इसे एक नंबर सिस्टम मानते हो इसको, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो बीच में 0 होगा। फिर आप इस वर्टिकल लाइन को अगर आप नंबर सिस्टम मानते हो जो कि है भी, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो अगेन इसका 0 होगा। और दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को म्यूचुअली कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया ओरिजिन। क्या नाम दे दिया मेरे भाई? ओरिजिन नाम दे दिया। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक ठोकना तो बनता है, ठीक है। तो अब इसके आगे थोड़ी सी और चीजें मैं आपको बताता हूं। अब एक्चुअली में है क्या कि मान लो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पॉजिटिव वाले को हम नाम देंगे एक्स, इसको नाम देंगे एक्स डैश। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन है इधर नाम देंगे वाई डैश, ऊपर नाम देंगे वाई, और बीच में मैंने अभी आपको बताया ये ओरिजिन है। तो ये जो हमारा एक्स ओ एक्स डैश है, ये तो मेरे भाई क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस। जो हमारा वाई ओ वाई डैश है, ये मेरे भाई क्या हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तो वो मैं किसी भी एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करूंगा, उसको लोकेट करूंगा। लेकिन ये जो मैंने चार अलग अलग चीजें बताई हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब मेरी बात समझना, ये जो पूरा एक पेज है, ये जो पूरा एक पेज है, ये क्या है? ये है एक प्लेन। ये दोनों क्या हो गए? कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी बताया मैंने। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इस पूरे प्लेन को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं? चार क्वाड्रेंट में। यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों परपेंडिकुलर हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करता है? हमारे कार्टेशियन प्लेन को, कोऑर्डिनेट प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, ये किस क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा? वो डिपेंड करेगा कि a कॉमा बी के जो साइन है वो क्या है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी, तो मैं उसको कहीं भी उठा के लोकेट कर दूं कि देखो भाई ये रहा पॉइंट। नहीं, जब तक कि मैं उस पॉइंट को डिफाइन ना कर लूं, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन एक चीज जो हमें यहां पे समझनी है वो क्या है कि ये P में जो A है, ये पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो B है, ये उसी पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहने का ये कि अगर मुझे कभी x कोऑर्डिनेट को लोकेट करना, तो मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलूंगा। जब मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलूंगा, तो मैं x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करूंगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है तो y से परपेंडिकुलर चलना है, और वो पॉइंट आप इस पे लाई होगा जो मैं रेड कर रहा हूं, एक्स ओ एक्स डैश वाला। अगर आपको y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको x एक्सिस के परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा, वो पॉइंट आपका y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? x कोऑर्डिनेट जिसको हम एबिस्का भी बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट जिसको हम एबिस्का भी बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार y कोऑर्डिनेट ना लिख करके क्वेश्चन में लिख देगा ऑर्डिनेट,
तो ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस। अब इसका लिख रहा है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लोकेट करना है तो वाई के परपेंडिकुलर चलो, वाई एक्सिस पे पॉइंट लोकेट करना है तो एक्स के परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कैसे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेकर समझाता हूं। जैसे मान लो हमने एक प्लेन बना दिया है, तो मैंने अब एक ही क्वाड्रेंट बनाया, ये एक्स है, ये ओ है ओरिजिन और ये वाई है। अब मैंने नाम दे दिया एक नंबर, इस पे मार्क कर दिए 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। अब मान लो एक पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4, एक पॉइंट ले लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट है 5,0, एक पॉइंट ले लिया R जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। बात को समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे कह दूं कि भैया ये P कोऑर्डिनेट, P पॉइंट को लोकेट करो, तो आप देख रहे हो कि भाई पहला वाला क्या था X कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला क्या था Y, तो X तो क्या है 0। अब X को 0 लोकेट करने का मतलब है Y से मुझे परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा, Y से परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा इस तरफ। लेकिन वाई से तो तब चलूंगा ना जब कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो क्या है 0, मतलब वो पॉइंट यहीं रह गया। बोलो हाँ या ना, बात को समझना मेरे भाई। वाई से परपेंडिकुलर चलूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करूंगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे भाई क्या रह गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा रह गया 0, तो वो यहीं रह गया पॉइंट। अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है वाई को, तो वाई को करना है तो एक्स से परपेंडिकुलर चलूंगा, 4 पे जाऊंगा, वो पॉइंट यहां आ गया। तो अब आप सोचोगे कि सर एक पॉइंट तो यहाँ, एक पॉइंट तो यहाँ है, नहीं, एक्स 0 है और वाई 4, तो वो मेरा पॉइंट यहां होगा P, क्योंकि इस पॉइंट लाइन पर ही तो ये 0 भी लाई कर रहा है भाई। x 0 का मतलब ये है कि y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चलना ही नहीं है, तभी तो 0 है। और x से कितना चलना है 4, तो y एक्सिस पर ये पॉइंट कितना हो गया 0। ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया कि अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो वो पॉइंट इट विल लाई, वो पॉइंट लाई करेगा किस पे मेरे भाई, वाई एक्सिस पर लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, अगर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो वो किस पर लाई करेगा, कमेंट करके बताइए किस पर लाई करेगा। जैसे मान लो अगला पॉइंट है Q, एक्स पे कितना चलना है 5, तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाओ 5, तो वो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, वो पॉइंट ये हो गया। अब वो वाई पर कितना चलना है 0, तो वाई पे 0 चलने का मतलब है कि वो तो एक्स एक्सिस पे ही रह गया पॉइंट, यानी वो पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट है हमारा Q। तो यानी कि अगर किसी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो वो लाई करेगा किस पर, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब बात करें अगर आर पॉइंट की, तो आर पॉइंट क्या एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो एक्स 2 है, मतलब इधर इस एक्सिस वाई से 2 चलना है, यानी वो रहेगा ये पॉइंट, ये रहा। और y कोऑर्डिनेट है 3, मतलब y से चलना है 3, x से चलना है सॉरी 3, वो ये रहा। अब इन दोनों के डिस्टेंसेस को मिला दो, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दिस विल बी द पॉइंट r, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,3। तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ x एक्सिस पे जो डिस्टेंस नापा गया, ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये किस पे नापा गया, y एक्सिस पर, लेकिन नापा गया x के थ्रू, नापा गया y के थ्रू, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट जो लाई कर रहा है r, वो पॉइंट लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, जिसके लिए हमें 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम की जरूरत पड़ी है। अगर सिर्फ बात होती कि भाई +5 है या -5 है, तो आसानी से हम एक नंबर लाइन 1 डायमेंशनल पर कर देते, पर इस पॉइंट को, ऐसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। उम्मीद करता हूं इतनी बातें क्लियर होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना तो बनता है, ठीक है। वीडियो को छोटा रखता हूं ताकि आपके लिए बोरिंग ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस बार 9th क्लास में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या अलग है, क्या नया है, उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।